हाँ, तो देखो इसमें निम्नलिखित चित्र में दिखाई गई कोशिका पादप में कहाँ पाई जाती है? तो जड़ में पाई जाती है। जड़ में पाई जाती है। जड़ों में जैसे ये क्या होती है, कोशिका होती है ना, उसमें ऐसे तंतु निकल करके बाहर की तरफ होता है, तो ये पानी को और खींच लेती है क्योंकि स्पेस ज्यादा अवेलेबल हो गया ना। भाई ऐसे यहाँ पे मिट्टी से टच होगी तो मिट्टी का इतना सा हिस्सा ही उसको टच होगा और ये अंदर घुस गई तो इधर से भी खींचेगी, इधर से भी खींचेगी। तो ये जड़ जैसी संरचना है और ये जड़ के अंदर ऐसी कोशिका पाई जाती है। कौन सा उत्तर हो गया आपका? डी। अगला क्वेश्चन है कि पादप कोशिकाओं में मौजूद की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। जल है ना, जल पाया जाता है तो जल की संरचना और कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देता है। ऐसे भी मान सकते हैं कि जैसे कई कोशिका मुरझा जाती हैं, पानी के कारण से बाजरा होता है मुरझा जाता है तो कम पानी में अलग हो जाती है और पानी जैसे ही मिला तो फिर संरचना में चेंज हो गई, तो जल उसका संरचना में परिवर्तन कर देता है। पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। लेकिन इसके दो कारण बताओ, क्योंकि एक कारण तो इस ऑप्शन में एक कारण अवेलेबल। एक कारण वो है कि ये चल फिर नहीं सकते, चलते फिरते नहीं है ना, गति नहीं करते, गति नहीं करते क्योंकि गति में एनर्जी की आवश्यकता होती है। जैसे कोई ट्रक है तो चल रहा होता तो उसको पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, और खड़ा होता तो नहीं चाहिए, तो ये खड़े ही रहते हैं, जहां पे पैदा हुआ वहीं मरते हैं। तो इसलिए इनको ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। इनमें से कौन सा? इनमें से अत्यधिक मृत कोशिकाएं होती है। जिंदे को तो एनर्जी चाहिए, मरे हुए को थोड़ी चाहिए। तो इस तरीके से पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? क्योंकि कोशिका भित्ति में विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है ना। क्योंकि पादप कोशिका की रक्षा होती है क्योंकि वो बाहर के जो चोटें वोटें आती है ना उसको ये सहन कर लेती है, रिकवर कर देती है। कोशिका में केंद्र के अतिरिक्त निम्न में से किस कोशिकाओं के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? तो लवक और माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें आरएनए और डीएनए और इसके अंदर जो ना राइबोसोम भी पाए जाते हैं, है ना। तो इनमें क्या होता है कि जैसे ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना, पावर हाउस इस तरीके से होती है, इस तरीके से संरचना होती है, इसकी जूते जैसी संरचना होती है, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे। तो इसके अंदर राइबोसोम और डीएनए पाई जाती है। तो कई लोग ऐसे कहते हैं कि भाई ये तो राइबोसोम तो कोशिकांग है और माइटोकॉन्ड्रिया भी कोशिका है, तो इसको कोशिका के भीतर कोशिका बोलते हैं इसको। किसको? एक तो माइटोकॉन्ड्रिया को, एक लवक को, है ना। तो वैज्ञानिक लोग इसके बारे में सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कोशिका के अंदर ही तो पूरी कोशिका हो गई और ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गई। तो ये ऐसे ये इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की और लवक की जो संरचना है ना वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से मिलती जुलती होती है, प्रोकैरियोटिक, है ना। उसका डीएनए भी खराब हुआ होता है वगैरह वगैरह, केंद्रक नहीं होता। तो कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कोशिका के भीतर कोशिका घुस गई हो, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर कोई प्रोकैरियोटिक कोशिका तो नहीं है, दूसरी तो नहीं है। तो कोशिका के भीतर कोशिका हम किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। और इसमें राइबोसोम और डीएनए पाया जाता है, लवक में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अब देखो इसमें अपन और चीज एक और समझ सकते हैं। लवक जो होता है ना, लवक वो भी एनर्जी से संबंधित है। क्लोरोप्लास्ट, है ना, सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है। एटीपी बनते हैं इसमें भी, एटीपी ऊर्जा मुद्रा। और माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है और यहाँ पे भी एटीपी का निर्माण होता है। तो ये दोनों के अंदर ही क्या पाया जाता है? राइबोसोम और डीएनए। तो इनको विचित्र अंग भी बोलते हैं। और ये लवक जो होता है जो केवल पादप कोशिकाओं में होता है, पादपों में, जंतुओं में नहीं होता है। जंतुओं में नहीं होता। तो लवक जो है क्लोरोप्लास्ट वो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है और इसके अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम ये इसके हरे रंग के लिए उत्तरदायी है, मैग्नीशियम, है ना। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि जो बकरी की मैंगनी होती है ना, मैंगनी का मतलब क्या हो गया? मैंगनी, बकरी की मैंगनी। बकरी की मैंगनी का खाद देते हैं पौधे में तो वो हरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। मैंगनी को याद कर लो, मैंगनीसी पाई जाती है उसमें। हाँ, तो मैग्नीशियम पाया जाता है, उसके कारण से उसका क्लोरोप्लास्ट का हरा रंग पाया जाता है। ऐसे याद कर लो। और तो क्या, पादप कोशिकाओं में श्वसन क्रिया जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। तो कहाँ पाया जाता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में श्वसन क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑक्सीकरण होता है और उसको पावर हाउस भी बोलते हैं। कोशिका का शक्तिग्रह होता है। माइटोकॉन्ड्रिया यानी माइटोकॉन्ड्रिया पैसे मांगने के लिए गए लोग, धंधा उगाने के लिए, तो वो वापस आके दिया, बोले माइटोकॉन्ड्रिया। बोले माई क्यों कौन दिया? बोले माई के पास पावर हाउस है, जहां पड़ दी माई ने उठा ली, तो पावर हाउस हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? रसदानियों में किया जाता है। उसके बाद में पर्णहरित क्लोरोफिल वर्णक कोशिका में इनमें से किस घटक में मौजूद होता है?
तो पर्णरित तो हरित लौक में होता है। हरित लौक में होता है। और उसमें पर्णरित में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पाई जाती है, मैग्नीशियम जिससे हरा रंग होता है। और जो रक्त का जो लाल रंग होता है ना, लाल रंग, रक्त का लाल रंग, हीमोग्लोबिन, वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण से। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन, उसमें पाया जाता है फेरस, है ना। तो फेरस यानी लोहे से लाल रंग, और मैंगनी से हरा रंग, मैग्नीशियम से हरा रंग। खाद देंगे तो हरा होंगे पौधा, इस तरीके से। मैंगनी का खाद तो और भी अच्छा मानते हैं, क्योंकि किसानों को पता होता है इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैंगनी ला के दे दो डायरेक्ट। सही है। निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल पादपों में पाया जाता है? लवक हो गया, लवक पाया जाता है। जब आप किसी पादप कोशिका, कवक कोशिका या जीवित जीवाणु कोशिका को एक अत्यधिक तनु बाह्य माध्यम में रखते हैं, तो पादप कोशिका या कवक कोशिका जल को अवशोषित करेगी परंतु फटेगी नहीं, है ना। जबकि जंतु कोशिका फट जाएगी। तो पादप कोशिका कौन सा ऐसा भाग होता है जिसके कारण से जल का दाब सहने में सहायता मिल जाती है? जल का दाब जो दाब रोकती है ना, वो होती है भित्ति, दीवार होती है, दीवार तो कोशिका भित्ति आ जाएगी। तो कोशिका भित्ति एक तो पादपों में पाई जाती है ना। इसके अलावा जीवाणु में पाई जाती है, कोक में पाई जाती है ना कोशिका भित्ति। तो इसको फटने नहीं देती। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होती नहीं है, तो इसलिए वो फट जाती है पानी को सोखते ही। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन। निम्नांकित आकृति में दिखाई गई पादप कोशिका में अपशिष्ट पदार्थ कहाँ होते हैं? तो यहाँ रिक्तिका, तो यहाँ पे चौथा नंबर पे तीर 4 पे, 4 नंबर तीर पे यहाँ पे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। राजधानी करती है ना अपशिष्ट का उत्पादन। हाँ, तो 4 नंबर आपको, 4 नंबर नहीं, मतलब सी ऑप्शन में तीर 4 द्वारा दिखाया 4 नंबर तीर। हाँ, तो ये 4 नंबर को 4 में नहीं दिया एग्जामिनर ने। भाई किसी का तो गलत हो। सही है। भाई इसमें 3 देता है, इसमें 4 देता, लेकिन एग्जामिनर बहुत आरामी होता है। निम्नलिखित में कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है? तो एवर्नी लवक हो जाएगा। एवर्नी लवक है ना, इसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं इसको। और ये जड़ में पाया जाता है मोस्टली, है ना। तो ये एवर्नी लवक होता है ना, कलर नहीं होता। तो अब क्यों नहीं होता? क्योंकि पहली बात तो ये है कि जड़ के अंदर लुका हुआ प्लास्ट, लुका छिपी खेलते हैं, तो लुका हुआ अंदर, तो इसको रंग की जरूरत ही नहीं है। रंग हुआ तो लोग ढूंढ लेंगे इसको। तो लुका हुआ जो प्लास्ट है, लुका छिपी वाला, उसमें एवर्नी लवक होता है, जड़ में ज्यादातर पाया जाता है। और ये खाद्य का संग्रह करता है, प्रोटीन, तेल वेल सब, स्टार्च वगैरह इसको संग्रहित करता है। इसके बाद में आ गया वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं इसको, क्रोमोप्लास्ट, है ना। क्रोमोप्लास्ट यानी क्रोमोप्लास्ट, ये कहाँ पाया जाता है? मोह किससे होता है? फूल से। तो फूल में पाया जाता है क्रोमोप्लास्ट। एंथोसाइनिन वगैरह कई सारे वर्णक होते हैं जिससे अलग अलग कलर आता है। हरित लवक पत्ती में पाया जाता है इस तरीके से। तो ल्यूकोसाइट, लुका हुआ प्लास्ट कहाँ पाया जाता है? जड़ में। और उसमें रंगहीन होता है। और इसमें जो ना तेल का, प्रोटीन का इनका संग्रह होता है, स्टार्च, पिस्टार्च सबका। और वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट किससे? फूल में पाया जाता है। निम्नलिखित में से दर्शाई गई कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो पत्तियों और प्ररों में ये रंध्र है एक तरह का। तो ये खुलता बंद होता है, तो पत्तियों में भी रंध्र होते हैं और प्ररों में भी होते हैं। वायु उत्तक कोशिका एरेनकाइमा जल में जो पौधे होते हैं ना, उनमें पाई जाती है। जलकुंभी में पाई जाती है, जिसे ऊपर तैरती रहती है ना। हवा निकल जाएगी तो नीचे डूब जाएगी, तो एरेनकाइमा उसमें पाया जाता है। रंगहीन लवक, तो ल्यूकोप्लास्ट था ना, लुका हुआ प्लास्ट, तो इसलिए रंगहीन लवक हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट। क्या काम है उसका? भोजन का संग्रह करना। और क्रोमोप्लास्ट फूलों में, क्रोमोप्लास्ट, मोह से मोह हो जाता है फूल से, तो क्रोमोप्लास्ट आ गया इसमें। कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं, इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण वर्णक कहाँ होते हैं? प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन में। हाँ, तो कुछ जीवाणुओं के अंदर भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, लेकिन उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, मतलब लवक नहीं पाया जाता। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है लेकिन लवक नहीं पाया जाता, है ना। तो पादप कोशिका में तो लवक अलग से पाया जाता है ऐसे करके, तो वहां पे होता है। लेकिन जीवाणुओं के अंदर लवक नहीं पाया जाता, लेकिन वो प्लाज्मा झिल्ली का अंतर्वलन होता ना, उसमें वो प्रकाश संश्लेषी वर्णन ऐसे अंदर की तरफ मुड़ के, और यहीं पे वो क्या पाया जाता है? प्रकाश संश्लेषक वर्णन,
क्लोरोप्लास्ट से मिलता जुलता, यानी पर्णहरित से मिलता जुलता लवक पाया जाता है प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन में, क्योंकि वो तो जीवाणु है ना, तो जीवाणु में ऐसे नहीं पाया जाता, तो बाकी अंतर्वलन में पाया जाता। तो कौन सा उत्तर हुआ इसमें आके? डी ऑप्शन हो गया, प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन, इनफोल्डिंग, फोल्ड होकर के पाया जाता है। पादप कोशिकाओं की भित्तियों से बनी होती है, सेलुलोज की ना। गोंद वगैरह होता है ना, गोंद, वो भी सेलुलोज होता है। अच्छा। तो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं भाई गोंद खाने से बॉडी बनती है ये वो, लेकिन गोंद के अंदर सेलुलोज होता है उन्हें को तो, लेकिन सेलुलोज के साथ कुछ और चीजें होती है, उसके कारण से बनती है। बाकी सेलुलोज तो पचता नहीं है, है ना, पचता नहीं। मोस्टली जो गोंद का जो हिस्सा है ना, मोटा हिस्सा, वो तो पचता नहीं, क्योंकि सेलुलोज पचाने की क्षमता मानव शरीर में नहीं रहती। तो कोशिका भित्तियां किसमें पाई जाती? सेलुलोज में। कई पौधे ऐसे होते हैं जिनमें गोंद ज्यादा लगने लगता है, फिर वो सूख जाते हैं। इसका क्या कारण है? क्योंकि सेलुलोज आया कहाँ से? कोशिकाओं का अपघटन हुआ है। कोशिकाओं का अपघटन हुआ है तो कोशिका भित्ति से तो आया वो, तो कोशिकाएं नष्ट होने का परिचायक है वो। तो गोंद तो आ गया, गोंद ले भी लिया, मनुष्य ने खा लिया, लेकिन पौधे के लिए वो हानिकारक होगा, क्योंकि कोशिकाएं मर गई उसकी, तो कोई ना कोई बीमारी है उसमें। तो ये सेलुलोज हो गया। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं? सेलुलोज। तो देखो ये कार्बोहाइड्रेट है, यानी शर्करा, पॉलीसेकेराइड बोलते हैं उसको। क्या? पॉलीसेकेराइड, यानी बहुत सारे शर्करा के जो ना अणु जुड़ करके जैसे सीरीज बना लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? सेलुलोज बोलते हैं, या पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। अब ये माल्टोज कहाँ पे पाई जाती है? माल्टोज तो उसमें होती है ना सर, अंकुरित अनाज में। अंकुरित अनाज को माल बोलते हैं। बोले ये माल कितना है जो अंकुरित हो गया, मंडी के अंदर माल ही तो बोलते हैं, गोदाम में कितना माल पड़ा। हाँ, तो उसमें अंकुरित होते ही फिर वो माल के अंदर माल्टोज पाई जाती है। सुक्रोज गन्ने में पाई जाती है, लैक्टोज दूध में, और गैलेक्टोज भी लैक्टोज के दूध के बनता है। तो लेग से वो जो दूध देती है ना गाय, जैसे लेग से कई बार ऐसे मार के उसके टोस कर देती किसान को, है ना, उछल करके मोदा पड़ता है। तो गैलेक्टोज किसमें? दूध में, या गाय के लैक्टोज में। तो गाय तो दूध देती है ना इसके लिए, और फिर वो गैलेक्टोज लैक्टोज हो गया। कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? हरित लवक होता है। हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण ही तो होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में होगा श्वसन। और गाल्जी बॉडी, गाल्जी गाय क्या करती है? कालची गाय वो करती है ना, ये आत्मघाती थैली होती है, आत्मघाती थैली का निर्माण करती है, और पदार्थों का स्राव भी करती है, दूध देती है ना स्राव, कालची गाय। तो गाल्जी गाय यानी कालची गाय, इस तरीके से। और इसकी खोज पता है किसने करी थी? कैमिलो गाल्जी ने। अच्छा, कैमिलो गाल्जी, हाँ, वो तो लाइसोसोम की खेती डी ने। हाँ, कैमिलो गाल्जी ने, इस तरीके से। तो कैमिलो गाल्जी ने, कैमिलो ने ऊंट था, वो गाय जैसा लगता था। कैमिलो गाल्जी यानी कालची गाय की खोज किसने करी थी? कैमिलो गाल्जी, ऊंट जी ने। कैमिलो। हाँ। क्लोरोफिल में निम्न से कौन सा तत्व पाया जाता है? मैंगनीज है ना, बकरी की मैंगनी होती है ना, मैंगनीज पाई जाती है, उसके कारण हरा रंग होता है इसमें। और आयरन किसमें पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। कैल्शियम हड्डियों में, और एल्यूमिनियम कहीं नहीं पाया जाता है। तो बहुत माइक्रो पोषक तत्व तो होता होगा, लेकिन नुकसान करता है। निम्न से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो लवक हो जाएगा इसका। लवक, प्लास्टिड, है ना। कालची गाय क्या करती है? स्राव का काम करती है। माइटोकॉन्ड्रिया ये श्वसन, पावर हाउस है। और निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों को निर्धारित करता है? एंथोसाइनिन। पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी और लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण? एंथोसाइनिन के कारण। पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी और लाल फ्लेवोनाइड वर्णक एंथोसाइनिन। और हरा होता है, यहाँ क्लोरोफिल हो जाता है ना। जेंथोफिल भी होता है, कैरोटीन भी होता है। तो देखो एंथोसाइनिन क्या होता है? एंथोसाइनिन फूलों के रंग के लिए होता है ना। तो आप, एक होता है एंथोलॉजी भी होता है ना, एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन होता है। एंथोलॉजी, उसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन है। एंथोलॉजी, वो बूढ़ा था, बुजुर्ग आदमी, उसने से फूल तोड़ा और एक बुढ़िया को ले जाके दिया, है ना। तो वो उसके चांटा मार दी, बोले इनथेलॉजी फूल को। तो फिर उसने उसके चांटा मारा, तो उसने बोला देखो बहन जी, मेरी कोई गलत नीयत नहीं थी। तो गलत ही नीयत तो, लेकिन ऐसे बोले गलत नीयत नहीं थी, मैं आपको प्रपोज नहीं कर रहा, मैं केवल आप फूलों का अध्ययन करो। तो इस तरीके से एंथोलॉजी किसका हो गया? फूलों का अध्ययन। और एंथोसाइनिन किस में पाया जाता है? फूलों में पाया
जाता फूलों में पाया जाता है उनके नीला बैंगनी लाल फले वाला का। हाँ, जेंथोफिल भी एक कलर होता है, पीला सा कलर होता है जो पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। और जब तेज धूप पड़ती है ना, ज्यादा प्रकाश होता है, तो उसमें उस टाइम पे एक ये थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है और उसका रक्षा कर लेता है। कैरोटीन का किस में पाया जाता है? कैरोटीन गाजर वगैरह, गाजर में पाया जाता है ना। निम्न से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हो गया इसका, क्लोरोप्लास्ट। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी वो अंतःप्रद्रवी जालिका क्या काम करती है? SER, शेर। हाँ, विष खत्म कर देता। हाँ, विष अवशिष्ट पदार्थों विष वगैरह वो निराविषीकरण कर देता है। निराविषीकरण करता है, निराविषीकरण करता है, ये कृत में पाया जाता है। और औषधियों को भी निराविष करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना। और राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है। प्रोटीन फैक्ट्री है। और राइबोसोम में प्रोटीन कैसे बनता है देखो ये बताता हूँ मैं आपको। राइबोसोम ऐसे दो तरह के राइबोसोम होते हैं, एक तो 70S और एक 80S। तो जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें कौन कौन से होते हैं? 30, 50, 70। तो इसमें 30, 50 और 70। तो 30 और 50 दोनों जुड़ के 70 बनाते हैं। तो यानी भी सम संख्या हुई 30, 50, 70 प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में 40, 60 बना के 80 बनाती है। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 80S किसमें? यूकैरियोटिक। यू का मतलब अच्छे से विकसित। तो सम संख्या आएगी 40, 60, 80, 20-20 का अंतर आएगा इसमें। प्रोकैरियोटिक में 20-20 का अंतर है, 30, 50 मिलके 70। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम तो 30, 50 उप इकाइयों से बनके 70 बना देता है, और ये बनाता है किसमें? 40, 60। तो ये एक छोटा और एक बड़ा, दो खंड होते हैं। अब प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है? तो प्रोटीन की सूचना तो होती है डीएनए के अंदर, द्विहेलिक्स में। ये खुलता है डीएनए, और यहाँ से सूचना डायरेक्ट तो दे नहीं सकता है उसको, तो यहाँ पे एक mRNA लगता है, मैसेंजर आरएनए यहाँ पे बनता है। वो यहाँ से कॉपी करके और ये प्रिंटर के अंदर डालते हैं। प्रिंटर ये राइबोसोम एक तरह का। तो इसके साथ साथ फिर उसके अपोजिट वाले 4 एमिनो एसिड लगा करके प्रोटीन का निर्माण करके आउटपुट दे देता है। तो इस तरीके से प्रोकैरियोटिक में कौन कौन से राइबोसोम पाया जाता है? यूपीकाई 30, 50 यानी सम संख्या में, और ये यूकैरियोटिक में 40, 60, 80 इस तरीके से सम संख्या में। तो फिलहाल क्या उत्तर है? क्लोरोप्लास्ट आपका उत्तर है। और इसमें देखो एक दानेदार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, उस पर राइबोसोम पाया जाता है। अंतःप्रद्रवी जालिका है ना, तो अंतःप्रद्रवी जालिका दो तरह की होती है, एक तो चिकनी और एक दानेदार ग्रेनुलर। तो इसके अंदर दानेदार क्यों होती है? क्योंकि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःस्रावी, ये क्या बोलते हैं इसको, अंतःप्रद्रवी जालिका, इसके ऊपर दानेदार में क्या लगे होते हैं? राइबोसोम, जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। निम्न से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में कौन सा पाया जाता है? मैंगनीज। और रक्त में फेरस। उस वर्ण का नाम बताओ जिसकी वजह से पौधों का हरा रंग होता है? क्लोरोफिल हो गया। अगला क्वेश्चन आपका जो हो गया खत्म, ये चैप्टर आपका कंप्लीट। कितने मिनट का बना?